न्यूज़ 18 इंडिया। बड़ी खबर उत्तराखंड से है। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के लिए धामी सरकार के मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। कल पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यूसीसी ड्राफ्ट के प्रस्ताव को पारित कर दिया गया, जिसके बाद इस ड्राफ्ट को धामी सरकार 6 फरवरी को विधानसभा में बिल के रूप में पेश करेगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूसीसी के ड्राफ्ट को मंजूरी मिल गई है और 6 फरवरी को उत्तराखंड विधानसभा में इस बिल को पेश किया जाएगा, जिसके बाद यूसीसी के लागू होने का रास्ता खुल जाएगा। तो यूसीसी ड्राफ्ट को धामी सरकार की कैबिनेट की वहां मंजूरी मिल चुकी है। 6 फरवरी का इंतजार, जब इसे विधानसभा में बिल के रूप में पेश किया जाएगा। तो यूसीसी पर रिपोर्ट तैयार करने में ड्राफ्ट समिति को 13 महीने से ज्यादा का वक्त लग गया। देखिए, मई 2022 में यूसीसी पर ड्राफ्ट समिति का गठन किया गया। साथ ही जून 2022 की अगर हम बात कर ले, उत्तराखंड की धामी सरकार ने अधिसूचना को जारी कर दिया। आपको बता रहे कब क्या कुछ हुआ। इसके बाद जुलाई 2022 में दिल्ली में ड्राफ्ट समिति की पहली बैठक हुई। जुलाई 2023 में रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया गया। 1 फरवरी 2024 को धामी सरकार को रिपोर्ट सौंप दी गई। तो उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता को लागू करने की कोशिशों पर कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने निशाना साधा है। ग्वालियर में जीतू पटवारी ने यूसीसी बिल को नफरत और घृणा फैलाने वाला बिल बताया। छात्रों में भेदभाव करना, युवाओं में भेदभाव करना, भविष्य पे भेदभाव करना सरकार की नीति बन गई है, जो एक अराजकता की ओर देश को ले जा रही है। तो देखिए, जिस तरीके से लगातार यूसीसी को लेकर विवाद जारी है, क्योंकि एक तरफ कई ऐसे लोग हैं जो इसको लेकर बहुत खुश है, कई ऐसे लोग हैं जो बेहद नाराज हैं। इन सब के बीच में एआईयूडीएफ नेता और असम विधानसभा के सदस्य रफीकुल इस्लाम ने उत्तराखंड में यूसीसी ड्राफ्ट को मंजूरी मिलने पर बयान दिया। उन्होंने कहा, बिल के पेश होने के बाद विरोध होगा। आप पहले लाने दीजिए, वो क्या लाते हैं। मैं तो समझता हूँ ये यूसीसी हो या पॉलीगेमी हो, बर्थ कंट्रोल हो, ये बीजेपी का सब जुमलाबाजी है। इनकी नीयत साफ नहीं है। इनको अगर ये सब पे अगर कंट्री के भला के लिए कोई काम करना, तो पार्लियामेंट में इस बिल को लाए। वो पार्लियामेंट में लाके, पार्लियामेंट चूँकि पूरे भारत के सब स्टेट के लिए है, वहाँ हर स्टेट के हर पार्टीज़ के मेंबर्स है, वहाँ डिस्कशन करें इसकी ज़रूरत है या नहीं है। खूब वहाँ डिस्कशन हो, फिर अगर ज़रूरत नहीं है तो रिजेक्ट हो जाए, ज़रूरत है तो पार्लियामेंट में पास हो जाएगा। तो यूसीसी ड्राफ्ट को लेकर कई लोग उत्तराखंड सरकार की आलोचना भी कर रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड के यूसीसी ड्राफ्ट में आखिर ऐसा क्या है, ये एक एक करके आपको ग्राफिक्स की मदद से समझाते। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है, बहुविवाह पर रोक लगेगी, केवल एक शादी मान्य होगी। लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने का सुझाव है। लड़कियों की शादी की उम्र जो है वो 21 साल कर दी जाए। लिव इन रिलेशनशिप के लिए डिक्लेरेशन जरूरी होगा। माता पिता की जानकारी में लिव इन रिलेशनशिप रहे। लिव इन रिलेशनशिप के लिए रजिस्ट्रेशन भी जरूरी होगा। लड़कियों को लड़कों के बराबर हिस्सा मिलेगा। अडॉप्शन सभी के लिए मान्य होगा। मुस्लिम महिलाओं को गोद लेने का अधिकार भी मिलेगा। गोद लेने की प्रक्रिया और आसान कर दी जाएगी। मुस्लिम समुदाय में होने वाले हलाला और इद्दत पर भी रोक लगेगी। शादी के बाद रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया जाएगा। हर शादी का गांव में ही रजिस्ट्रेशन होगा। बिना रजिस्टर की शादी अमान्य मानी जाएगी और बगैर रजिस्ट्रेशन सरकारी सुविधा का लाभ भी नहीं मिलेगा। पति पत्नी दोनों को तलाक का समान अधिकार दिया जाएगा। ये इस यूसीसी ड्राफ्ट में है, जिसे लेकर इसकी कई लोग आलोचना भी कर रहे हैं।